Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे and the name of chapter is functions. So आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Dear students, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, हमने अरेज के बारे में पढ़ा, हमने लूप्स के बारे में पढ़ा, नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ा. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उस चैप्टर का नेम है फंक्शंस और ये हमारा लास्ट चैप्टर है. डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं और फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से फंक्शन को बनाते हैं और उस फंक्शन को बना के हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं. आज के लेक्चर में हम फंक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है और फंक्शंस की टाइप कितनी होती हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम ऑलरेडी कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं. सो आइए फंक्शन के बारे में डिटेल से समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड पर. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं. हम फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और हम ये भी देखेंगे कि फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन काम कैसे करते हैं. इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर डिटेल में स्टार्ट करें, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कंपनी है, वो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि कार्स को बनाती है. अब होता क्या है कि कोई भी ABC एक कंपनी है और वो क्या करती है, वो कार्स को बनाती है. अब होता क्या है कि उस कंपनी के अंदर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. कोई डिपार्टमेंट होता है वो सिर्फ क्या करता है कि वो कार के टायर्स बनाता है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि उन्होंने कार के टायर्स बनाने हैं. कार के टायर्स बना के वो रख देते हैं कि भाई ये कार के टायर बन गए हैं. कोई और डिपार्टमेंट होता है, उनका काम ही होता है कि उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन होता है कार का, जो इंटीरियर डिज़ाइन उसको वो डिज़ाइन करते हैं, सिर्फ इंटीरियर को देखते हैं. और एक और डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, वो कार के इंजन को देखता है, कार के इंजन को बनाता है. इसी तरीके से अगर हम बाइक की एग्जांपल ले लें या किसी और चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल ले लें, तो हर जगह पर ऐसे ही होता है. ऐसे नहीं होता कि एक इंसान ने कार को बनाना स्टार्ट किया और फिर एंड तक वो एक इंसान कार को बनाता चला गया और कार बन गई या कोई और चीज़ बन गई. ऐसे नहीं होता, बल्कि इनके पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बनते हैं. यानी कि एक डिपार्टमेंट में टायर बन रहे हैं तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जो इसके मिरर्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, या जो डोर्स हैं कार के उनके ऊपर काम हो रहा है, या जो कार का इंजन है उसके ऊपर काम हो रहा है, या जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है. और एंड पे क्या होता है, एंड में सबको हम जोड़ देते हैं और हमारे पास एक कंप्लीट कार बन जाती है. सो डियर स्टूडेंट्स, जब कार बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि किसने कितना कितना काम कर लिया है. एक रिपोर्ट ली जाती है. हम ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तो जिस जिस डिपार्टमेंट ने जो जो कर लिया होता है उनसे वो चीज़ें मंगवाई जाती हैं और उनको असेंबल किया जाता है और हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाती है, प्रोडक्ट हमारे पास. फंक्शन का काम भी कुछ मिलता जुलता है, कुछ इसी तरह का काम है. हम करते क्या हैं फंक्शन में कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बना के रख लेते हैं अपने पास, यानी कि एक कोड को लिख लेते हैं. वो कोड कोई भी ABC कोड हो सकता है. उस कोड को हम लिख के रख लेते हैं और फिर उस कोड को प्रोग्राम में हमने जहां भी इस्तेमाल करना हो उस कोड को हम कॉल कर लेते हैं प्रोग्राम के अंदर कि ये वाला कोड हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, इसको अब कॉल करते हैं.
अब इसकी भी हम एग्जांपल समझते हैं कि प्रोग्राम क्या है और उसमें कॉल कैसे करना है। इसकी एक आसान सी एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सर्च करते वक्त कभी कोई वेबसाइट ओपन की होगी और आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि उनके ऊपर अगर इमेजेस लगे हों तो जब आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज का जो साइज है वो लार्ज होके आपके पास एक पॉपअप की शेप में जो गैलरी है वो इमेज बड़ा होके आपके पास आ जाता है। कब आता है? जब आप इमेज पे अपने माउस से क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो हमने रियल लाइफ एग्जांपल अपनी देखी है, बट ये वो एग्जांपल है जो यूज होती है, जो हम कोड में यूज करते हैं। यहाँ पर होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो अभी मैं आपको बात समझाने लगा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 4 में और चैप्टर नंबर 3 में हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हैं। और अगर अब मैं किसी एक फंक्शनैलिटी की बात करूंगा तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इस फंक्शनैलिटी की समझ आसानी से आ जाएगी। लेट्स सपोज ये जो काम है, यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर गैलरी है, उस पर डिफरेंट इमेजेस हैं। लेट्स सपोज आपने एक पेज ओपन किया किसी भी वेबसाइट पे, आप कोई वॉलपेपर ढूंढ रहे हैं, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास इस तरीके से वेबसाइट पे एक गैलरी आ जाती है। अब वो इस तरीके से ग्रिड स्टाइल में आपके पास इमेजेस हैं, यानी कि इस तरीके से छोटे छोटे इमेजेस लगे हुए हैं। वो एक पेज के ऊपर एक रो में 3 भी हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं, या 5 भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट के डेवलपर ने उसको किस तरीके से डेवलप किया हुआ। अब आप कहते हैं कि हमने इनको ज़रा थोड़ा सा बड़ा करके देखना है, ताकि हमें इमेज के अंदर जो कुछ भी उस इमेज के अंदर है, आप इनको लार्ज करके देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, इन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके आप इमेज को बड़ा करके देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने तो आसानी से क्लिक किया और इमेज को बड़ा करके देख लिया, बट ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है। होता ये है कि जो डेवलपर होता है, जो वेबसाइट को डेवलप करता है, वो क्या करता है कि वो जो प्रोग्राम लिखता है, जब इस वेबसाइट को बनाने के लिए कोडिंग करता है, तो क्या करता है, वो एक कोड बनाता है। उस कोड के अंदर क्या लिखता है कि जब भी कोई इमेज पे क्लिक करे तो ये इमेज पॉपअप होके उसका बड़ा साइज यूजर को नजर आ जाए। इसका वो कोड लिखता है कि कोई जब यूजर इमेज पे क्लिक करे और इमेज पे क्लिक करने के बाद जो इमेज है वो बड़ा होकर यूजर के सामने आ जाए, ये कोड उसने एक दफा लिख लेना और लिख के अपने पास रख लेना, अपने कोड में, प्रोग्राम में कहीं भी उसने रख लेना इसको। फिर क्या होगा, जब भी वो वेबसाइट के अंदर गैलरी लगाएगा, जब भी वो वेबसाइट के अंदर इमेजेस लगाएगा, तो क्या करेगा, उसने सिंपल उस कोड का जो रेफरेंस है, यानी कि उस कोड जो कोड आपने लिखा हुआ है, उस कोड को उसने इमेज के ऊपर कॉल कर देना। वो हर इमेज के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखेगा। ये बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कि वो हर डेवलपर हर इमेज के लिए सेपरेट कोड नहीं लिखेगा, बल्कि कोड वो एक ही दफा लिखेगा। उसे पता है कि इन सब इमेजेस को मैंने पॉपअप करवाना है, लार्ज करना है, इनको बड़ा करके यूजर को दिखाना है, तो एक दफा मैं कोड लिख लेता हूं और जिस जिस इमेज को मैंने बड़ा करके दिखाना है उस इमेज के ऊपर उस कोड को कॉल कर देता हूं, यानी कि उस इमेज को बता देता हूं कि जब आपके ऊपर कोई क्लिक करे तो आपने ये वाला कोड चला देना है। अब वो कोड कैसे चलता है वो हम इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में हम डिटेल के साथ सीखेंगे कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन बनता कैसे है, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, उन पैरामीटर्स को कैसे कॉल किया जाता है, उन पैरामीटर्स को लिखा कैसे जाता है, या फिर इटसेल्फ एक फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, आपने इसके बारे में परेशान बिल्कुल नहीं होना। अभी हम जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर एक इमेज पे क्लिक करें वो इमेज साइज में हमारे पास बड़ा हो जाता है, तो वो कैसे होता है। सो हमने सीखा कि डेवलपर कोड लिख लेता है अपने पास और जिस किसी इमेज के ऊपर उसने वो कोड लगाना होता है उस कोड को उस इमेज पे कॉल कर देता है या उसका रेफरेंस यूज कर लेता है कि भाई आपके ऊपर इस इमेज पे, इस पे किसी पे भी, इनमें से किसी पे भी अगर कोई यूजर आके क्लिक करता है तो इमेज जो है ना वो बड़ा हो जाना चाहिए। इमेज क्या हो जाना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो उसने कोड लिखा है, हम इस कोड को ये कह सकते हैं कि ये कोड फंक्शन है, एक फंक्शन है किस चीज का, इमेज को
जूम करने के लिए डेवलपर ने एक फंक्शन लिख लिया, और जब भी यूजर इस इमेज पे क्लिक करेगा तो जो इमेज का साइज है वो लार्ज होके आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन यूज होगा और इमेज का साइज लार्ज होके आपके पास आ जाएगा। सो ये एक एग्जांपल है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में कि किस तरीके से एक फंक्शन काम करता है। वो फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी एक जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, बट ये जो प्रोसेस है ये सबका तकरीबन सेम होता है, यानी किसी तरीके से फंक्शन काम करते हैं। अब हम आते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। सो डियर स्टूडेंट, फंक्शन की डेफिनेशन है अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट कह लें या इसको स्टेटमेंट्स कह लें। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, इसको आपने ध्यान से समझना है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, यानी कि फंक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट्स का ब्लॉक होता है, वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर टास्क जो है उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है। सो ये हमारे पास ब्लॉक था, यानी कि स्टेटमेंट्स का ब्लॉक था। इसने क्या किया, इसने एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया। वो टास्क क्या था कि हर इमेज को जूम करके दिखाना आपने, ये इस फंक्शन का टास्क था कि ये हमने फंक्शन बनाया। ये क्या है, ये फंक्शन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है कि हमने इस फंक्शन में डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं कि जब कोई इमेज पे क्लिक करे तो इमेज जूम हो जाए, जब इमेज पे को क्लिक करे तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, स्क्रीन पे वो कितने % नजर आना चाहिए। तो ये सारी स्टेटमेंट्स हम अपने कोड में लिखते हैं, यानी कि अपने फंक्शन में लिखते हैं। और जब फंक्शन में लिख देते हैं और इमेज पे कोई यूजर क्लिक करता है तो वो इमेज हमारे पास लार्ज होके आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इसको हमने समझ लिया इस एग्जांपल के साथ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। आपको याद है डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 2 में भी हमने क्या किया है, हमने सी लैंग्वेज के डिफरेंट फंक्शंस पढ़े हैं। हमने सी लैंग्वेज के डिफरेंट फंक्शंस पढ़े हैं। आपको याद होगा कि हम जब भी कुछ प्रिंट करवाते थे तो क्या करते थे, हम एक फंक्शन यूज किया करते थे और उस फंक्शन का नाम था प्रिंट एफ। और हम क्या करते थे कि हम इस फंक्शन को यूज करते थे, और इस फंक्शन को यूज करके क्या करते थे कि हम कोई भी चीज अगर हमने प्रिंट करवानी है, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर लिखा हुआ है अली, तो अली अगर हमने प्रिंट करवाना तो हम क्या करते थे कि हम प्रिंट एफ का, यहाँ पे टी आएगा, हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते थे। और प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करके क्या करते थे कि हम अपनी इस वैल्यू को अपनी स्क्रीन पे, अपने कंसोल पे, जो ब्लैक कलर की हमारी स्क्रीन होती है, हम उसके ऊपर इसको शो करवा लेते थे। डियर स्टूडेंट्स, ये तो वो फंक्शन है कि जब हमने कोई वैल्यू शो करवानी है। और आपको याद होगा हमने एक और फंक्शन भी पढ़ा था। वो फंक्शन क्या करता था कि अगर हमने यूजर से कोई इनपुट वैल्यू लेनी होती थी तो फिर भी हम एक फंक्शन यूज किया करते थे। उस फंक्शन का क्या नाम था, उस फंक्शन का नाम था स्कैन एफ। इसमें हम क्या करते थे कि इसमें हम यूजर को क्या करते थे कि यूजर से वैल्यू लेके हम क्या करते थे, अपने किसी वेरिएबल को असाइन करवा देते थे। तो तब हम कौन सा फंक्शन यूज करते थे, स्कैन एफ। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम वेरिएबल की डाटा टाइप बताते थे, और फिर हम क्या करते थे, हम वेरिएबल का नेम, वो हमारा ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, कुछ भी हो सकता है नेम, वो नेम इस साइन को यूज करके हम उस वेरिएबल का नेम बताते थे। तो हमारी वैल्यू जो यूजर हमें प्रिंट एफ में देता था वो वैल्यू हम क्या करते थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए वो वैल्यू हम क्या करते थे, अपने वेरिएबल को असाइन करवा देते थे। सो ये दो फंक्शन, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ये दो फंक्शंस तो वो फंक्शन हैं जो हमने कई बार अगेन एंड अगेन अपने प्रोग्राम्स के अंदर हमने इनको इस्तेमाल किया। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और फंक्शन भी आपको याद होगा, हमने अपने एक लेक्चर में एक क्वेश्चन था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमारे पास कि हमने यूजर से दो वैल्यूज लेनी थी, एक वैल्यू ए लेनी थी और फिर एक वैल्यू हमने यूजर से बी लेनी थी। तो हमारे प्रोग्राम ने क्या किया था, लेट्स सपोज ए वैल्यू अगर हमारे पास 3 आई है और बी वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो हमने 3 के ऊपर 2 की पावर की थी और इसका रिजल्ट जो है
वो हमने क्या किया था, वो हमने शो करवाया था। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन यूज किया था, वो फंक्शन था पावर का फंक्शन, जो कि हमारी फाइल के अंदर था। कौन सी फाइल थी? जो हेडर फाइल थी हमारी math.h, उसके अंदर ये फंक्शन यानी कि बिल्ट इन फंक्शन था सी लैंग्वेज के अंदर। अब ये तो होगी सारी स्टोरी फंक्शन की। एक हमने कार की, उसको एक मैन्युफैक्चर किया, उसको असेंबल किया, उसकी एक एग्जांपल समझी। फिर हमने एक वेबसाइट के ऊपर एक इमेज पे क्लिक किया, उसको जूम किया, ये एग्जांपल समझी। फिर हमने ये देखा कि हम ऑलरेडी कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। अब उसके बाद हम ये सीखते हैं कि फंक्शंस की टाइप्स कितनी हैं हमारे पास, यानी कि कितनी किस्म के जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो दो टाइप्स हैं हमारे पास मेनली फंक्शंस की, वो क्या है? एक तो बिल्ट इन फंक्शंस हैं हमारे पास जो कि सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यानी कि पहले से उस लैंग्वेज के अंदर वो फंक्शन लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पे सी लैंग्वेज में अगर आपने कुछ प्रिंट करवाना तो हम प्रिंट एफ यूज करते हैं और यही फंक्शन है। अगर हमने यूजर से कुछ वैल्यू एज अ इनपुट लेनी है तो हम स्कैन एफ यूज करते हैं, यही फंक्शन है। उसके बाद जो दूसरी टाइप होती है फंक्शंस की, वो क्या होती है? वो होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जिनको यूजर खुद बनाता है, यानी कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करना है, तो भाई हम उस टास्क के लिए अपना एक फंक्शन बनाते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं, यानी एक टास्क है, वो हमने अपने प्रोग्राम में बार बार उस टास्क को करना है। तो बजाय इसके कि हम उस टास्क को करने के लिए अगेन 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 अपना कोड लिखें, तो हम कोड नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपना एक फंक्शन बना लेंगे और वो फंक्शन जो हमारा वो क्या काम करेगा कि वो जो पर्टिकुलर टास्क है हमारा, वो उस टास्क को अगेन एंड अगेन जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी वो हमारा फंक्शन उस टास्क को परफॉर्म करेगा। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको यूजर खुद बनाता है, यूजर डिफाइंड करता है। वो फंक्शन किसी दो वैल्यूज को आपस में ऐड करने के लिए भी हो सकता है, वो फंक्शन दो वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकता है, वो फंक्शन दो वैल्यूज को या तीन को या चार वैल्यूज को, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए भी हो सकता है। सो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। कि यूजर देखता है कि मैंने प्रोग्राम क्या लिखना है, मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मैंने सोल्यूशन क्या निकालना है, और उस सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली यूजर सोचता है कि मुझे अब करना क्या है। मैंने जो प्रोग्राम लिखना है उसके अंदर कौन कौन से टास्क है जो मैंने परफॉर्म करने हैं। और अगर एक ही तरह के टास्क रिपीट हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो हम क्या करेंगे? हम बार बार उन टास्क के कोड नहीं लिखेंगे, बल्कि हम एक दफा एक फंक्शन के अंदर कोड लिख लेंगे और उस फंक्शन को दोबारा दोबारा हम क्या करेंगे? कॉल करवा लेंगे। लेट्स सपोज हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम है और हमने उस एक प्रोग्राम के अंदर बार बार अपनी दो वैल्यूज को, लेट्स सपोज ए वैल्यू है और बी वैल्यू है, हमने इनको आपस में क्या करना है? प्लस करना है या माइनस करना है, या हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी हमने करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनके लिए एक फंक्शन बनाएंगे। हम इनके लिए एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में एक दफा हम बता देंगे कि जब ये वैल्यूज आपके पास आए तो आपने इन वैल्यूज के ऊपर, अगर हमने प्लस करना है तो प्लस का हम उसको बता देंगे कि प्लस करना है या माइनस या मल्टीप्लाई क्या करना है। एक दफा हम बता देंगे कि दो वैल्यूज आपके पास आनी है और इनके ऊपर आपने ये वाला ऑपरेशन लगा देना है, यानी कि प्लस कर देना है या माइनस कर देना है या मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ भी। तो वो क्या होगा कि हमारा फंक्शन जो है वो अब जो हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी अपने फंक्शन में, वो क्या करेंगी कि वो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगी। और जितनी दफा हम चाहेंगे उतनी दफा वो पर्टिकुलर टास्क जो है वो क्या होगा? वो परफॉर्म होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे पास फंक्शंस। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस को जरा और डिटेल के साथ समझेंगे। हम देखेंगे कि फंक्शंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है, फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम उन पैरामीटर्स के बारे में भी सीखेंगे कि फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने इसको बड़े ध्यान के साथ इसको समझना है आपने, और समझ के साथ साथ आपने
खुद भी कोड करना है। इनके जैसे मैं आपको लेक्चर करवाता जाऊंगा, कोड करवाता जाऊंगा, कोई एक्टिविटी आएगी, कोई प्रोग्रामिंग टाइम आएगा, हमारी एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, वो हम सारे करेंगे, उनको आपने भी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर मैं आपको अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि जो कुछ आपकी बुक के अंदर प्रोग्राम लिखा होता है हमने तो उसको सॉल्व करना होता है, वो मैं आपको करवाता हूं। और मेरी कोशिश ये होती है कि वो जो वैल्यूज होती हैं हमारे प्रोग्राम्स की, हम उनको ज़रा थोड़ा चेंज करके भी अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि लेट्स सपोज हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए सेम बट ज़रा डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, तो फिर क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारे बुक के अंदर तो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग टाइम या कोई एक्टिविटी नहीं है। तो क्या होता है कि सिर्फ आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम में वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। लेट्स सपोज कि हमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं, उनको सम करना है और उनकी एवरेज निकालनी है। अब ये क्वेश्चन हमारी बुक में है लेट्स सपोज, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लें, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लें या 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लें और उनकी एवरेज निकालें। सो जब आपने अपना प्रोग्राम करना है 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेके उनको सम करके उनकी एवरेज निकालने का, तो वहां पर आपने 30 की बजाय 50 पे भी आपने कोड अपना एग्जीक्यूट करना है, 100 पे भी करना है, 5 पे भी करना है, 20 पे भी करना है और 7 पे भी करना है। उससे होगा क्या कि जब आपका कॉन्सेप्ट एक दफा क्लियर हो जाएगा तो फिर जैसी मर्जी वैल्यू आ जाए चेंज होके, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शंस की एग्जांपल्स को हमने देखा, फंक्शंस की हमने टाइप को देखा, और जो ऑलरेडी हम फंक्शन यूज़ करते हैं हमने उनके बारे में भी पढ़ा और देखा कि फंक्शन कैसे काम करते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रा डिटेल के साथ और फंक्शन को देखेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि फंक्शंस होते क्या हैं, और हमने जो डिफरेंट फंक्शंस ऑलरेडी यूज किए हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिसमें प्रिंट एफ का फंक्शन था और स्कैन एफ का फंक्शन था, हमने उनके बारे में भी सीखा। और फिर हमने ये भी देखा कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।